सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, खबरें बहुत सी हैं लेकिन एक मामला सबसे अहम है जिसमें इब्तिदा में भी हम बात करेंगे, वो है कोरोना की तीसरी लहर में बचना है। आपने अपना ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, SOPs पर अमल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, किसी से वो जो हाथ मिलाना और वो जो हमने तमाम तर चीज़ें छोड़ दी हैं 1 साल के अंदर, उनको वापस अपनाएं ताकि अपनी सेहत का ख्याल रखा जा सके। वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान, सब लोगों को इस वक्त कोरोना का वो शिकार हैं। वैक्सीनेशन का अमल भी हो रहा है लेकिन एहतियात लाजिम है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले अब बात करेंगे आज कि एक तरफ तो हुकूमत के अंदर तब्दीलियां हो रही हैं क्योंकि वजारतों में तब्दीली सामने आ रही है। बहुत से लोग अगले आने वाले दिनों के अंदर वजीर नहीं होंगे। बहुत से ऐसे नाम जो शायद बहुत फ्रंट फुट पर थे वो कहीं बैक फुट पर नज़र आएंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो तब्दीली लाने की बात हो रही थी PDM के अंदर, वहाँ भी तब्दीलियों की बातें हो रही हैं। लेकिन ख़ास तौर पर पंजाब पर एक मौक़िफ़ बहुत ज़्यादा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि इन हाउस तब्दीली लाई जाए। इन हाउस तब्दीली अदम एतमाद के ज़रिए होगी या फिर शहबाज शरीफ साहब आएंगे, क्या हमजा शहबाज साहब आएंगे, क्या मामला होगा? इस पर पाकिस्तान मुस्लिम नून के अंदर भी बातें होना शुरू हो गई हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास PTI के MPs मैनेज हैं तो फिर इस पर बात हो सकती है। ज़राए पाकिस्तान मुस्लिम नून क्या कह रहे हैं, आज इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ। बोले लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, हमें ज्वाइन किया है। अली गौहर बलोच साहब ने भी पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं, उनसे भी बात करेंगे। और नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ होंगे, उनसे भी गुफ्तगू होगी। शाहिदा रहमानी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेंबर नेशनल असम्बली रहनुमा है, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। शाहिदा रहमानी साहब, आपका भी शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले आरिफ मलिक हमारे नुमाइंदे लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ मलिक साहब, आप बीट भी करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून की भी, ये क्या खबरें हैं कि इन हाउस तब्दीली के लिए एक तो बातचीत वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास लोग मौजूद हैं तो फिर अदम एतमाद का मामला हो सकता है। नंबर 2, ये हमजा शहबाज साहब का रोल क्या बढ़ गया है कि अब उनसे राब्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग के अंदर कर रही है? ये कल जो एक ऐलान किया था पीपल्स पार्टी ने कि उनके पास 30 के करीब MPs उनके पास मौजूद हैं और पंजाब के अंदर इन हाउस चेंज वो लाना चाहते हैं, तो स्पेसिफिकली उन्होंने हमजा का नाम लिया क्योंकि हमजा शहबाज से बिलावल भुट्टो घर आके मिले थे, उनसे टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई थी और बाद में कहा था कि वो रहे की मुबारकबाद देने आए थे। और उन्हीं खबरों में निकला था कि उन्होंने ऑफर करवाई है कि पंजाब के अंदर तब्दीली होनी चाहिए। तो इसी पस मंजर को देखते हुए पीपल्स पार्टी ये ऑफर कर रही है कि हमजा शायद विलिंग है कि पंजाब के अंदर क्योंकि तब्दीली होनी चाहिए। क्योंकि अब जो हमारे से बात हुई उनका ये कहना है कि अगर पीपल्स पार्टी के पास PTI के कुछ लोग मैनेज हैं तो हम उनको उससे बात कर लेते हैं। और क्योंकि पार्टी के सदर शहबाज शरीफ हैं और हमजा शहबाज जो है नायब सदर है, तो अगर ये जो फैसला करेंगे तो पार्टी को कबूल होगा क्योंकि शहबाज शरीफ पार्टी के सदर है। तो ये आने वाले दिनों में जो है वो हसन मुर्तजा, कमरुज़्ज़मान कायरा जो है वो मुलाकात करना चाह रहे हैं। हमजा शहबाज के साथ सिर्फ मुलाकात करना चाह रहे हैं, मरियम से वो मुलाकात नहीं करना चाह रहे। तो ये कुछ अरकान असम्बली नून लीग के हामी भी हैं कि नाउ चेंज होना चाहिए। लेकिन जो बीच में नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि परवेज अलाई को पंजाब के अंदर वजीर आला बनवाया जाए। और नून लीग के अंदर ये भी खबरें हैं कि वो कहते हैं कि अगर परवेज अलाई जो है वो वजीर आला का कैंडिडेट है तो इसका मतलब कि पीपल्स पार्टी जो है वो भी मैनेज है और मैनेज होकर जो है परवेज अलाई को सामने लाना चाह रही है। तो ये तमाम वो सरबराही इजलास में भी रखना चाह रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी इस तरह की बातें कर रही है तो आने वाले दिनों में जो सरबराही इजलास होगा उसके अंदर भी रखी जा सकती है। अच्छा आरिफ, आपसे एक बात ये भी जानना चाहेंगे, आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जब वो मैं तो जेल में हूँ, मुझे तो नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, और दूसरा उन्होंने कहा कि रिहा होऊंगा तो सियासी मामलात को देखूंगा। तो हमजा शहबाज के साथ अब ज्यादा बातचीत या शहबाज शरीफ साहब के साथ बातचीत पीपल्स पार्टी क्यों करना चाह रही है? पहले तो बहुत कुर्बत थी मोहतरमा मरियम साहिबा की बिलावल साहब के साथ और वो बड़े करीब बात भी कर रहे थे, स्टांस भी एक हो रहा था। तो क्या अब यहाँ से दूरी हो रही है, यानी कि एक ब्लॉक से बात होगी दूसरे ब्लॉक से नहीं? जी, ये सूरत हाल नजर आ रही है क्योंकि पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि शहबाज शरीफ जो ग्रुप है ना वो हामी है और हो सकता है। तो इसी लिहाज से क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ से मिलने जो है वो बिलावल भुट्टो जो शहबाज शरीफ से मिलने कोटला पर जेल भी गए थे, उनकी
वालदा की ताज़ियत करने के हवाले से भी गए थे। तो उसके बाद जो है वो हमजा शहबाज से मिले। हमजा शहबाज हर हफ्ते जो है अपने वाले से मुलाकात भी करते हैं। तो ये हामी तो लग रही है कि शहबाज शरीफ ग्रुप जो है वो हामी है इन हाउस चेंज के हवाले से, लेकिन मरीम नवाज जो ग्रुप है वो हामी नहीं है इन हाउस चेंज के हवाले से, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर पंजाब के अंदर तब्दीली आ गई तो वो फिर उन्हें वेट करना पड़ेगा 2023 के इलेक्शन तक। तो ये PMLN के अंदर एक राय ये भी है कि हमें 2021 तक का टाइम है, अगर 2021 के अंदर हम हुकूमत जो है मरकजी सतह पर हम तब्दील नहीं कर सकते तो फिर 2022 में ये कोशिशें का फायदा नहीं है, लॉन्ग मार्च करने का फायदा नहीं है। तो ये तमाम तर सूरत को देखते हुए दोनों ग्रुपों के अंदर जो है वो बहस और तकरार तो चल रहा है कि पंजाब के अंदर इन हाउस चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या मरकजी हुकूमत के साथ डायलॉग में जाना चाहिए। तो ये तमाम तर सूरत तो पार्टी के अंदर चल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ मलिक हमें आगाह कर तमाम तर सूरत हाल के कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के अंदर क्या बातचीत चल रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रुख अब किस तरफ हो सकता है। अली गौहर साहब से आगाज़ कर लेते हैं, उनकी पार्टी के हवाले से बात है, शायद रहमानी साहब के मौक़िफ़ जानेंगे। अली गौहर बलूच साहब, आप इमरान खान की हुकूमत ही ख़त्म करना चाह रहे थे, नए इंतखाबात की जानिब पाकिस्तान मुस्लिम नून का, PDM का, पूरी का वो एक स्टैंस था। अब तो वो चीज़ें बहुत शायद डिले हो जाएंगी जब तक आप इस्तीफ़ों के मामले, लॉन्ग मार्च की चीज़ें वो करेंगे। ये इन हाउस तब्दीली वाकई आप लोगों का है ऑप्शन कि पंजाब में किसी तरह से तब्दीली हो? अगर वाकई पीपल्स पार्टी के पास PTI के MPs मैनेज हैं तो तब्दीली की तरफ जाया जा सकता है? अली गौहर साहब, आप सुन सकते हैं? अच्छा, उनसे भी बात करते हैं। शाहिदा रहमानी साहबा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मूव रही हैं जो 2, 3, 4 वो बड़ी बेहतर रहीं कि आप लोगों ने ज़िमनी इलेक्शन भी जीत लिया, गिलानी साहब को भी कौमी असम्बली से सेनेटर मुंतखब करवा लिया। अब ये इन हाउस तब्दीली यानी कि अदम एतमाद की जानिब आप जाना चाह रहे थे। बिलावल साहब ने कहा हम बताएंगे कि कहाँ से अदम एतमाद का आगाज़ होना है, तो उनका इशारा उस वक्त भी पंजाब की असम्बली की जानिब था। अब क्या बातचीत हो रही है? क्योंकि जिस तरह के 3 से 4 दिनों में एक दूसरे पर बड़े ताबड़तोड़ किस्म के सख्त लहजे और सख्त जुमले, खासतौर पर नून लीग से थोड़ा सा ज़्यादा तुर्श रहा है मामला, उसके बाद भी अभी आप पर उम्मीद हैं कि PDM के प्लेटफॉर्म से कोई तब्दीली पंजाब में हो सकती है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैं समझती हूँ तमाम पॉलिटिकल जमातों में उसका एक वसी तजुर्बा है। तकरीबन 53 ईयर से ज़ायद का हमारा एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है और इसमें हमने बहाली जमहूरियत के लिए जो नामसाइद हालात का सामना किया, उसमें फांसियां भी लग गई हमारी लीडरशिप से लेके वर्कर तक, कोड़े भी खाए, कैदोबंद की सऊदतें भी बर्दाश्त की, लेकिन मुल्क छोड़ के कभी भी हम नहीं गए। इस मुल्क की मट्टी ही में दफन हो गए। और आपने देखा कि वो तसलसल जो है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद हमने जमहूरियत से उनके लहू से इस जमहूरियत की आबियारी की। और आप इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के 5 ईयर 2008 to 13, then 13 to 18 और अब 18 to टिल जारी है जो जमहूरियत, चाहे लूली लंगड़ी जैसी भी, उसका क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। आपने देखा कि 2007 में जब बीबी के असिस्टेशन हुआ और नवाज शरीफ इलेक्शन का बाइकआउट कर रहे थे तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने सियासी बसीरत का काम लेते हुए ना सिर्फ इलेक्शन को पार्टिसिपेट किया बल्कि उनको भी आमादा किया और एक जमहूरी प्रोसेस स्टार्ट हुआ। इसी के बाद जब 2014 में जब धरने हुए और पीपल्स पार्टी को एज ए अपोजिशन पार्टी के तौर पे जो मेजॉरिटी में थी इस्तेमाल करना चाहा तो हमने जमहूरियत का साथ दिया। हमें 1000 इख्तलाफ थे नवाज शरीफ की पॉलिसीज से, लेकिन उसके बावजूद हमने जमहूरियत के तसलसल को जारी और सारी रखा। और आज उसी का सिला है कि आपने देखा कि जब 2018 के इंतखाबात के बाद तमाम अपोजिशन पार्टीज को रिजर्वेशन थे इंतखाबात के नताइज पे, ना सिर्फ हम उनको लेकर चले बल्कि आपने देखा हमने अपोजिशन को राजी किया पार्लियामेंट में आने पे और 2.5 साल के कलीन अरसे में ये मौजूदा हुकूमत के तमाम बुलंद बाग दावे गुब्बारों से हवा निकल गए। अब जब सितंबर में जब PDM के इजलास हो रहे थे और ये फैसला हुआ था कि हम सबसे पहले रिजाइन करेंगे, पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन के तमाम PDM के रहनुमाओं को कायल किया कि हमें ज़मीनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन शाहिदा रहमानी साहब, ये तो सारी अचीवमेंट होगी। हम तो इसको, मैंने तो पहले इब्तिदा में कहा कि वो सारी आप लोगों का जो प्लान था उसके मुताबिक बेहतर हो गई, लेकिन अब जब आके इस्तीफों का मामला आया तो फिर मामला अलग अलग हो गए। वो तो कह रहे हैं कि अब सोच लिया जाए, लकीर खिंच गई है, ग्रुप बंदी, सफ बंदी हो रही है, तो इस सफ बंदी में आप कहाँ खड़े हैं?
देखें वो उनकी जो सियासी बलोगत है, जिस हिसाब से उन्होंने उस तरह की बात की, वो कल आएंगे इसी पर, ना वो इस्तीफे देंगे। जब अगर हम मैदान खाली छोड़ के चले जाएंगे तो किसी भी किस्म का फाइनेंस बिल हो या कोई भी मनी फाइनेंस बिल हो, वो असेंबली में पेश किया जाएगा और अक्सरियत राय से मंजूर कर लिया जाएगा। आपकी तमाम चीजें ऑर्डिनेंस के थ्रू आएंगी और मौजूदा हुकूमत की जो नाअहली है उसके लिए हम पार्लियामेंट को उनके लिए खुला मैदान नहीं छोड़ सकते। ये तमाम चीजों पे अभी आपने कहा जैसे कि शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर है और नायब सदर, इसी तरह हमजा शहबाज शरीफ जो है वो भी अपोजिशन लीडर है पंजाब के। तो हमें तमाम जो हमारी लीडरशिप है, चेयरमैन है, वो तमाम तरह पॉलिटिकल पार्टीज से रब्ता करेंगे जो जहाँ पे स्टेक रखता है। जैसे चले बिल्कुल सही है कि ये तो राब्ते हैं अपोजिशन लीडरों के साथ। तो अगले आने वाले दिनों में क्या होगा, एक और खबर भी आगे चल के है, क्योंकि इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या पीडीएम के जरिए जाएगी या अलग से है। सदीक साजिद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं और उनके पास ये बड़ी एक अहम खबर है, इससे भी तायुन अगले आने वाले दिनों में होगा, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा नूनी का मौक़िफ़ ले लिया जाए, फिर पीटीआई पर आते हैं जी, हुकूमत क्या कर रही है। अली गौहर बलोच साहब, ये पंजाब के अंदर को तब्दीली के लिए पार्टी के अंदर को प्लान हो रहा है, को सोचा जा रहा है और उसके अंदर भी इख्तलाफ राय है। आप किस किस्म के पंजाब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को चलता करने की अदम एतमाद के मामलात, क्योंकि ये बात हुई, ज़रा ये बता रहे हैं कि मुस्लिम नून कह रही कि अगर पीपल्स पार्टी के पास पीटीआई के लोग मैनेज हैं तो फिर कर लेते हैं तब्दीली। देखिए, गुजारिश ये है कि बड़ी तफसील के साथ जो बात है वो नवाज साहिबा कर चुकी है और उसमें उन्होंने बिल्कुल बताया कि हमारी जो राय है वो बड़ी क्लियर है। पीपल्स पार्टी उसमें ये चाहती थी कि हम अदम पंजाब में, लेकिन उसके बेनिफिशियरी जो है वो फिर चौधरी परवेज इलाही साहब थे और दूसरा ये है कि वो अपने बाद में एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी। तो हमारी लीडरशिप का तो बड़ा क्लियर स्टांस है कि हम एस्टेब्लिशमेंट के किसी भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के काम का एक तो हिस्सा नहीं बनेंगे। दूसरे नंबर पर पंजाब की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इन पंजाब असेंबली जो हमारी पार्टी है, तो उस पार्टी में मतलब है ये कैसे हो सकता है कि एक बड़ी पार्टी जो है वो ना बने और एक अली साहब, ये तो बिलावल साहब ने 3 दिन पहले कहा था कि हमजा शहबाज साहब का हक बनता है वो वजीर आला बने, अगर अदम एतमाद का मामला होता है तो उनको ही ऑफर होना चाहिए और वही होंगे। तो हमजा शहबाज साहब के साथ अब ज्यादा बातचीत भी करना चाह रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैं आपको बड़ी क्लियर एक बात बताऊं कि हमजा शहबाज साहब से वो बात करे, मरियम साहबा से करे, शहबाज शरीफ साहब से करे। मेरी रिहाइश फैसलाबाद में और उधर ना एक घंटा घर है और उस घंटा घर के 8 बाजार है। उन 8 बाजारों का रास्ता घंटा घर की तरफ ही जाता है, जिस मर्जी बाजार में एंटर होता है। सही। तो ये मुलाकातें चाहे हमजा साहब से हो, शहबाज शरीफ साहब से हो, हमारे कायद जो है पार्टी के वो नवाज शरीफ साहब से, फैसला जो भी होता है वो बामी मुशावरत के बाद उसकी बाकायदा इंशाल्लाह देते हैं। और कोई ऐसा फैसला, मुझे पता है ये मीडिया पर किस किस्म का प्रोपेगेंडा चल रहा है, हमजा शहबाज साहब और शहबाज शरीफ साहब भी मियां नवाज शरीफ की ज़ेरे क़यादत ही काम कर रहे हैं। अगर उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब से हट के कोई स्टेप उठाना होता तो आज शहबाज शरीफ साहब कैदो बंद की सोच से न बर्दाश्त कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। लिहाजा ये तो पीपल्स पार्टी की या किसी और की एस्टेब्लिशमेंट की खामख्याली किसी भी पार्टी की हो सकती है, लेकिन इस तरह का इनको कोई उधर अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई दराड़े हैं ना कोई आपको नजर आए। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि वो इन्होंने ऑफर की कि वो हमजा साहब, देखें बात यह है कि जब आप परवेज इलाही को कैंडिडेट बनाते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट आपको वो जो जहाजों में लोग गए थे और जिनको पीटीआई ज्वाइन करवाई गई थी उन घोड़ों को वो फिर आपकी तरफ भेज देंगे। और अगर आप हमजा साहब को कैंडिडेट बनाएंगे तो वो उन घोड़ों पर नहीं आने देंगे। ये लोग कहेंगे कि नहीं, आप हमजा साहब की तो क़यादत के नीचे बंदे पूरे नहीं हो रहे तो परवेज साहब के नीचे पूरे रहते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी ऐसी गेम का हिस्सा बनेंगे जिसमें एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व होगी। हमारा बिल्कुल मियां नवाज शरीफ साहब का क्लियर कट फैसला है
कि हम किसी पॉलिटिकल, जब हम इतना बड़ा हमारा फिर स्टार्ट क्या रहेगा। अच्छा, मैं सिर्फ मुख्तसर एक बात जानना चाहूंगा अली भाई, मैं मुख्तसर बात जानना चाहूंगा, आपको कुछ शक है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी तरह से इस सारे अमल में एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हो सकती है पंजाब में तब्दीली में? देखिए, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं मुदस्सर, जो आपको पता है कि अपने मैनिफेस्टो पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके हैं और अपने हलकों से विन करके, और हम तमाम पार्टी में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए हैं। और हम बेशुमार जगह पर पंजाब में आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने लूज किया, कई जगह पर सिंध में जाहिर है उनकी पोजीशन बेहतर थी, पंजाब के नून के कैंडिडेट भी लूज किए। तो तमाम पार्टी, इवन मौलाना साहब की ये बात नहीं है, लेकिन हमारा पीडीएम का एक एजेंडा फैसलों पे और राय पे तफावत हो सकते हैं, लेकिन एक राय पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम मुत्तफिक हैं कि इस इलेक्टेड हुकूमत को घर जाना चाहिए। घर जाने के तरीकों पर इख्तिलाफ हो सकता है, कोई बात हमारी उन्हें ना चलें, इस तरीकेकार के ऊपर आपका इख्तिलाफ हो सकते, लेकिन आपने बड़ी क्लियर एक बात कर ली। मैं एक खबर ब्रेक कर लूं यहाँ पर। मैं खबर एक और बड़ी अहम है, आप हमारे साथ रहिएगा। एक और बड़ी अहम खबर है, और वो खबर हमारे सीनियर रिपोर्टर सिद्दीक साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने दी है कि इस्लामाबाद में पीडीएम इख्तिलाफात का मामला है, हुकूमत अपोजिशन के इख्तिलाफात का फ़ायदा उठा रही है। स्पीकर का पीडीएम क़यादत की बजाय अपोजिशन जमात से अलग राब्तों का फैसला। उसकी वजह यह है कि राजा परवेज़ अशरफ साहब से मामला हुआ है। पार्लिमानी कमेटी बराए इस्लाहात, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से शिरकत की दावत दी गई है। खबर ही ले लेते हैं, सिद्दीक साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक साहब, ये क्या खबर है और क्या मामला है? क्या अब अपोजिशन तकसीम होकर इस कमेटी का हिस्सा होगी? 10 दिन पहले स्पीकर कौमी असम्बली ने तमाम जो अपोजिशन की जमातें थी उनको एक ख़त लिखा था और उनको कहा था कि आए एक मेज़ पर बैठते हैं और जो इंतखाबी इस्लाहात हैं उसके ऊपर एक पार्लिमानी कमेटी बनाते हैं और सब मिलकर जो अपनी अपनी तजावीज़ है उसको शेयर करते हैं। हफ्ता 10 दिन गुजर गया तो जवाब ये दिया गया पीडीएम की जानब से कि इसका फैसला पीडीएम के सरबराही इजलास में जो है वो किया जाएगा, उसके बाद हम जो है वो आपको जवाब देंगे। उन्होंने किसी अपोजिशन की किसी भी जमात ने नाम नहीं भिजवाए स्पीकर को, जिसकी वजह से आज तक वो पार्लिमानी कमेटी नहीं बन सकी। इस दौरान जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तलाफात हुए सेनेट में अपोजिशन लीडर के मामले पर। जब यूसुफ रजा गिलानी अपोजिशन लीडर बन गए तो फिर स्पीकर कौमी असम्बली ने भी इसको गनीमत जाना और अब उन्होंने पीडीएम की जो क़यादत है उनके फैसले का इंतज़ार करने के बजाय फ़र्दन जो इनके मुख्तलिफ पार्लिमानी रहनुमा है या मरकज़ी रहनुमा है पार्लियामेंट के अंदर जिनकी नुमाइंदगी है, उन तमाम जमातों से अलग अलग रब्ता करने का फैसला किया। और इसी सिलसिले में उन्होंने राजा परवेज़ अशरफ से भी टेलीफोन पर रब्ता किया है और उनसे कहा है कि वो नाम दे दें। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि पीपल्स पार्टी ने यह कहा है कि हम इस मामले के ऊपर आपको नाम जो है वो अपनी क़यादत के साथ मुशावरत के बाद देंगे। ये नहीं कहा कि पीडीएम की क़यादत के साथ मुशावरत होगी। अब उन्होंने कहा कि हम अपनी क़यादत के साथ मुशावरत करेंगे, उसके बाद हम आपको नाम जो है वो दे देंगे। यानी कि उन्होंने मशरूत रजामंदी ज़ाहिर कर दी है। अब यहाँ पर भी इख्तलाफ है। नून लीग ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है, स्पीकर को ये जवाब दिया है कि चूँकि कायदे-ए-वान वज़ीर आज़म इमरान खान खुद हैं, जब तक वो हमसे खुद रब्ता नहीं करते या मुलाकात नहीं करते और हमें इस कमेटी का पर्पज़ नहीं बताते, उस वक्त तक हम इस कमेटी में शामिल जो है वो नहीं होंगे। तो यहाँ पर भी जो है वो एक लकीर खींची गई है। और दूसरी तरफ फ़ायदा फिर स्पीकर ने यह भी उठाया कि आज उन्होंने राजा परवेज़ अशरफ से रब्ता किया, तो कल उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं उनसे भी रब्ता किया और उनसे भी कहा जी सेनेट के जो आपके जो लोग अपोजिशन की जमातों पर बैठते हैं आप उनसे मुशावरत करके आप हमें जो है वो नाम दे दें, ताकि हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए आइंदा जो इलेक्शन होने हैं उनको शफाफ बनाने के लिए और ये जो समुंदर पार पाकिस्तानी हैं इनको वोट का हक देने से मुतल्लिक और ये जो चीज़ें हैं उन्होंने कहा जी हम इसके ऊपर आपको जो है वो बाकायदा तौर पे दावत भी देते हैं और मुज़ाकरात। तो इसके ऊपर अब पीपल्स पार्टी जो है वह मशरूत तौर पर नज़र आ रही है, जबकि नून लीग यहाँ पर भी जो है वो एक तरह की तकसीम है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक आपको बात बताऊंगा जो कि इन चीज़ों नून लीग को मैं खुद भी देख रहा हूँ क्योंकि आप ये सवाल कर रहे थे। एक चीज़ में बड़ी मुसद्दका आपको बता देता हूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी और हमजा शहबाज के दरमियान रवाबत मौजूद है। आजकल तो ये कोरोना की वजह से मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन ये जो पंजाब में अपोजिशन जो लाना चाह रही है तहरीक अदम-ए-एतमाद रुज़दार के ख़िलाफ़, तो इस हवाले से जितनी भी इस वक्त गुफ्तो शुनीद हो रही है
वो जो राब्ते हैं गैर रस्मी या रस्मी या जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, उसमें मरियम नवाज को माइनस किया गया है। अच्छा। और हमजा शहबाज को इन किया गया है, और उन्हीं के साथ जो है वो गुफ्तगू जो है वो हो रही है। और इसी वजह से वो आपने हसन मुर्तज़ा का भी कल बयान सुन लिया था, उन्होंने कहा था कि हम ईद के मौका पर ये खुशखबरी देंगे। हाँ, ये बात है कि अगर उनमें तकसीम है तो 20-25 लोग अगर इनके साथ आते हैं तो इसका तो जो बंदोबस्त है वो तो खुद करेंगे आसिफ जरदारी। तो अगर ये भी एक हकीकत है कि जो परवेज़ लाई है, अगर हमजा शहबाज नहीं मानते तो फिर परवेज़ लाई ही मुतबादल के तौर पर सामने जो है वो लेकर आए जाएंगे। ये 5 मकामात है, ये मैं आपको बता देता हूँ जो पीपल्स पार्टी ने स्ट्रेटजी तय कर रखी है। 5 मकामात हैं। ये सबसे पहले ट्राई करेंगे बलोचिस्तान की असम्बली, उसके बाद पंजाब उज़दार, फिर उसके बाद जो है वो ये अपना स्पीकर पर जो कौमी असम्बली हैं इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहते हैं, उसके बाद ये चेयरमैन सेनेट के खिलाफ लाना चाह रहे हैं, और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद। ये इन्होंने एक स्ट्रेटजी जो है वो पीपल्स पार्टी ने बनाई हुई है। स्ट्रेटजी के अंदर जो आप बात कर रहे हैं बड़ी अहम, मरियम नवाज साहिबा इस सारे अमल से थोड़ा माइनस है, हमजा शहबाज साहब से ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो बात भी कर रही है। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर हुकूमती मौक़िफ़ भी जानते हैं, क्योंकि पंजाब में तब्दीली की बात है तो पंजाब के मुशीर इस पर क्या कहते हैं। ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में। नदीम कुरैशी साहब तैयार हैं, पंजाब में अब तब्दीली, वज़ीर आला आपके उस्मान बुज़दार के लिए 2 बड़ी जमातों के दरमियान राब्ता भी हो रहा है, बातचीत भी हो रही है, और सबसे अहम बात यह है कि आपके अपने 20-25 MPs वो वहाँ कह रहे हैं कि वो मैनेज हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सर 20-25 तो क्या, ये एक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने सूबाई असम्बली की अपने साथ कोई बात साबित कर दे, मैं हर चीज का जिम्मेदार हूं। देखिए, अब हमने देखना क्या रहा है पंजाब की पॉलिटिक्स में। पंजाब की पॉलिटिक्स में जो 90s में पीपल्स पार्टी के साथ PMLN की उस वक्त की लीडरशिप, जो आज भी लीडर है, अगरचे उन्होंने अपनी बच्चियां मैदान में उतार दी है कि जी अब आप लीड करें 12 करोड़ लोगों को पंजाब के और 20 करोड़ लोगों के पाकिस्तान के। इन्होंने जो सलूक किया था आसिफ अली जरदारी एंड कंपनी के साथ, जरदारी साहब अब सियासी अंदाज में वो सारे रिवेंज, वो सारे बदले, वो सारी तकालीफ का अजाला करना चाहते हैं। अब आप देखिए, हाल ही उन्होंने जैसे मरियम नवाज को डील किया, बड़े तरीके से, शाइस्ता तरीके से उनका इस्तेमाल किया। एक स्टेज ऐसी आ गई कि मरियम नवाज साहबा जब रतु डेरा पहुंची हैं, उनका इस्तकबाल और उनके मामलात और बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बरसी की तकरीब में शिरकत, ये सारे माहौल से जैसे यूटर्न जरदारी साहब ने लिया, जो सियासी नब्ज पे हाथ रखते हैं। माजी की लगारी साहब बैठे हुए, ये शायद मेरी बात का वो ना ऑन करें, लेकिन ये जरूर दिल में तस्लीम करेंगे कि ये इनको नजर आ रहा था कि जरदारी साहब क्या करने जा रहे हैं PMLN के साथ। अब इन्होंने हमजा शहबाज पे हाथ रखने की कोशिश की। इनको पता है कि हम PMLN की मौजूदा स्ट्रेंथ के बगैर पंजाब में कुछ भी नहीं कर सकते। पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के 5-6 जो अरकान थे, उनमें से 3 ने तो उस्मान बुज़दार साहब की हमायत का ऐलान 6 माह पहले कर दिया था। मैं खुद पंजाब असेंबली का पार्ट हूँ। इनकी जो पार्लिमानी पार्टी जो छोटी मोटी थी, वो कहते हैं ना जी कि कुरैशी साहब, उनके पास दूसरा प्लान भी है जिसके बारे में बात हो रही है, वो परवेज इलाही साहब के वजारत आला है। आपको पता है माजी में 90s में मंजूर भट्टू साहब के पास तो सीटें भी 7 थी, फिर भी वो वजीर आला बन गए थे। तो यहाँ तो कुछ भी हो जाता है, वो भी पंजाब की असम्बली के अंदर, तो किसी न किसी तरह से कोई ना कोई तब्दीली तो ले आते हैं। मुदस्सर, मैंने आपका पूरा प्रोग्राम आधे घंटे का, मैं समझता था शायद मैं साइलेंट मुबस्सिर हूं आपके प्रोग्राम में। मैं उसके लिए माजूद हूं। आज खबरें कुछ बड़ी थी, हमारे रिपोर्टर इसलिए साथ थे। जी जी जी, नो प्रॉब्लम। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, आसिफ जरदारी का टारगेट नंबर 1 पंजाब में PMLN का खात्मा है। एक तो मकाफात अमल है। PMLN ने पीपल्स पार्टी की लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ एरियाज में उस जमाने में जो हशर नशर किया, मैं उसको सियासी नसबंदी कहता हूँ। मतलब पीपल्स पार्टी के बड़े स्ट्रॉन्ग लोग थे लाहौर में, अजीजुर रहमान चंद, एतजाज, ऐसा इस तरह के बड़े नाम थे, मियां मिसबाउर रहमान जैसे लोग, जहांगीर बदर जैसे लोग, जिनकी लाहौर से ना सिर्फ पॉलिटिक्स का खात्मा किया गया बल्कि जबर से, जुल्म से, नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटीज से पंजाब में उस जमाने में पीपल्स पार्टी को बड़ा डैमेज किया गया। बाद में तो खैर आसिफ जरदारी साहब की रिजीम ने जब इस पूरी पार्टी को टेकअप किया, अभी शाहिदा रहमानी साहब फरमा रही थी जी हमने कुर्बानियां दी, हमने कोड़े खाए, हमने फांसियां ली,
इस वक्त मुजफ्फर अवैस, टप्पी, पीर, मजरुल हक, शजीर, मेमन, ये जितनी रजीम पीटीआई को लीड कर रही है, इनमें से किसी ने ना पीपल्स पार्टी को सर पीटीआई को कहां से ये लीड करेगी? ये वो लोग हैं जिन्होंने उन लोगों की कुर्बानियों की क्रीम खाई, उनकी मेहनतों का, उनकी जानों के नजराने को एंजॉय किया। तो मैं समझता हूँ आसिफ जरदारी का टारगेट पंजाब गवर्नमेंट हो सकता है हो। मैं तो ओपनली उन्हें कहता हूँ जी आए, जोर आजमाई करें। सारे लोग इस तरह से नहीं हो सकते कि सेनेट में जिस तरह से अगर आपने यूसुफ रजा गिलानी साहब को पीएमएलएन को ब्लैकमेल करके ये कामयाब करवा लिया, तो पंजाब में ऐसा नहीं है कि उस्मान बुज़दार पर इनका जो हमला होगा हम उसे बर्दाश्त कर लेंगे। हम बिल्कुल पूरी तरह तैयार है। मैं पार्टीज के मौक़िफ़ के बाद जो है वो मैं चाहूंगा कि इसका थोड़ा तज्जिया भी ले लिया जाए कि वाकई ऐसा हो सकता है कि प्लान लगारी साहब ये पंजाब में तब्दीली और हमजा शहबाज और बिलावल साहब की आपस में ज़्यादा बातचीत का अमल, शहबाज शरीफ साहब की मानी खेज खामोशी, हमजा शहबाज साहब बिल्कुल साइलेंट सारे अमल में, जिसमें मरियम नवाज साहबा बहुत एग्रेसिव थी, क्या बदल रहा है इस वक्त पीडीएम के अंदर और दोनों जमातों ख़ास तौर पर उनमें? मेरे ख्याल में सूरत हाल ओवरऑल ठीक नहीं है। बहुत मैं बहुत अजीज़ समझता हूँ अपने दोस्त कुरैशी साहब को। एक तो ये कि क्योंकि हमारे घर से हैं, मुल्तान से हैं, तो वैसे ही मुझे अजीज़ हैं, लेकिन मुझे उनकी दिल आज़ारी करना भी अच्छा नहीं लगता और ना ही मुझे गौहर बलोच साहब से कोई ऐसा शिकवा है, ना शाहिदा रहमानी से। लेकिन ये कि सियासत यही है कि सियासत में आप किस वक्त कौन सा फ़ैसला करते हैं और किस फ़ैसले के असरात क्या मुरतब होते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पीक आवर्स में, जब वो बिला शिरकत गैर पूरे पंजाब के अंदर एक बड़ी लीडर के तौर पर उभर रही थी, तो उनकी पार्टी के अंदर ऐसे लोग मौजूद थे। मैं खुद उनकी मीटिंग में मैंने खुद सुना था उन लोगों से कि जी हम पार्टी बहुत कमज़ोर हो गई है, पार्टी शायद इतनी सीटें ना ले सके। ये था उन लोगों का जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ये तासुर देना चाहते थे कि नहीं जी आपकी पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो ये एक अमल था और पार्टी के अंदर वो लोग मौजूद थे। इसी तरह से पीएमएलएन के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ ऑप्शंस के बारे में मुख्तलिफ राय रखते होंगे और वो मुख्तलिफ राय जो है वही पार्टी के मुकद्दर का फैसला करेगी। इस वक्त तो जो टारगेट है अपोजिशन का वो ये है कि हुकूमत से किसी भी तरीके से जान छूटे। और हुकूमत, असल मसला ये था कि हुकूमत ने खुद कुछ डिलीवर किया होता तो मासेस भी, लोग भी, अरकान असम्बली भी, पार्लियामेंट भी, हर चीज़ साथ खड़ी होती। अब ये जो है नया, हमारे दोस्त हैं एक जामी साहब, उनका एक मिसरा चल रहा है कि जो है वो अपना खुद बदलते नहीं, वज़रा को बदल देते हैं। तो अब इस सूरत हाल में जो है वो सूरत हाल तो ये सामने आ रही है कि ओवरऑल एक तब्दीली की ज़रूरत है, ये महसूस किया जा रहा है। अच्छा। अब उसके लिए एक ओवरऑल तब्दीली मीन अपोजिशन में भी तब्दीली, हुकूमत में भी तब्दीली, अपोजिशन इत्तेहाद में भी तब्दीली है, वो हर तरह की तब्दीली होगी। देखिए इस तब्दीली का रास्ता रोका गया उस वक्त जब ये कहा गया कि जनाब लॉन्ग मार्च 26 मार्च को नहीं होगा, तो उस दिन जो है तब्दीली का रास्ता रोक दिया गया, वरना बहुत तेज रफ्तारी से तब्दीली ने आना था। और 3 दिन पहले ये शर्त रखी गई जी अच्छा चलें इस्तीफा भी इसके साथ जो है वो लगा दें। यानी इस्तीफे लगाने का मतलब ये है कि जनाब आप इस्तीफा लेकर घर बैठ गए। अच्छा मुद्दत कितनी है इलेक्शन की? 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। इन दौरान में आप जो है वो इलेक्शन कराने, अब वो बजट अपना मंजूर करा लेते हैं, उसके बाद उन्हें किसी ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ के करने की। आप असम्बलियों से बाहर बैठे हुए हैं, वो तो आपको कहीं का भी नहीं छोड़ते। अब आप जा रहे थे इसके लिए लॉन्ग मार्च के लिए, वो लॉन्ग मार्च पाकिस्तान की पॉलिटिकल केमिस्ट्री चेंज करने जा रहा था। वो लॉन्ग मार्च इतना बड़ा होता कि अब वो शायद लॉन्ग मार्च अरेंज करने वालों के भी कंट्रोल में ना होता, बहुत सी चीजें कहीं और लगारी साहब। लेकिन इस लॉन्ग मार्च को रोकने और जो आप कह रहे हैं केमिस्ट्री चेंज करें, इसको तो फिर खुद पीडीएम ने रोक लिया, बाहर से तो कोई रोकने वाला ही नहीं था। इसमें इख्तलाफात हुए, लॉन्ग मार्च मुलतवी हो गया। मैं वही कह रहा हूं कि ये इख्तलाफात, अब तो ये पीडीएम को ही सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ये राय कहां से आई 3 दिन पहले कि जी अब पहले मुंसलिक कर दें इसके इस्तीफों को, उसके साथ जोड़ लें और फिर जाएं आप लॉन्ग मार्च की तरफ। अगर इस्तीफा दे देते हैं तो उसके बाद तो उनका रास्ता रोकने वाला कोई नहीं है, वो जो कुछ भी है अच्छा मैं फैसले कर लेते हैं असेंबली के अंदर। बिल्कुल सही। मैं शाहिदा रहमानी साहब से, खुद वो मेंबर असेंबली हैं, ये राब्ता हो रहा है स्पीकर, अभी जो सिद्दीक साजिद साहब खबर भी दे रहे थे, तो इसका मतलब अब पीडीएम के प्लेटफॉर्म की बजाय जमातें पार्लियामान के अंदर जो सियासत के मामला, जो कमेटीज़ के मामला, एक तरीकाकार है, उसमें अब अलग अलग फैसले भी करेगी, क्योंकि अभी तक तो यही तासुर हो रहा है। शाहिदा रहमानी साहबा
ऐसा हरगिज नहीं है। कल नेशनल असेंबली का इजलास हुआ जिसमें जो ऑर्डिनेंस के थ्रू मिनी बिल पेश किया गया था उसको असेंबली में लेकर आने की कोशिश की गई, जिस पर बाकायदा बहस हुई। अपोजिशन ने मुखालफत की और हुकूमत ने दलाइल देने की कोशिश की, ठूसने की कोशिश की दलाइल के जरिए, जो कि नाकाफी थे। जिस पर स्पीकर नेशनल असेंबली को कहा गया अपोजिशन की मुश्तरका अपोजिशन की जानिब से कि आप जो कर रहे हैं एज ए स्पीकर आपको तारीफ माफ नहीं करेगी, इसलिए स्पीकर साहब ने उस वक्त फौरी तौर पे कमेटी बनाने का हुक्म सादिर किया कि रूलिंग दी कि हम जो है इस पर कमेटी बना लेते हैं ताकि बायनी मुशावरत से आइन और कानून की खिलाफ वर्जी ना हो सके। तो इस हवाले से जब पार्लिमानी कमेटी बनाएगी तो उसमें पार्लिमानी लीडर से ही राब्ते किए जाते हैं। ऐसा कोई नहीं कि पीडीएम में इख्तिलाफात की वजह से जो है वो राब्ते, जो पार्लियामेंट में पार्टीज मौजूद हैं उनके जो लीडरान हैं स्पीकर साहब उन्हीं से राब्ता करेंगे। तो लिहाजा मैं इस खबर की तरदीद करती हूँ जिसको मैं समझती तोड़ मरोड़ के पेश की गई। अच्छा, सही हो गया। चलें, आपका ये आका कि आप तरदीद उसकी कर सकते हैं, लेकिन सदीक साहब इसके सुबह से इस खबर पर भी कायम है। अगले आने वाले दिनों में सदीक साहब से भी बात करूंगा, लेकिन सदीक साहब ये एक इसका जवाब जरूर दीजिएगा। लेकिन मेरा सवाल है, सबसे अहम आदमी जो पीडीएम के मौलाना फजलुर रहमान साहब वो कहाँ हैं सर? उनका कोई पता नहीं चल रहा, वो कहाँ, उनका क्या स्टांस है? आप तो बड़े करीब हैं, आप खबरें दे रहे थे उनसे मुतालिक भी, वो किधर हैं? खामोशी इतनी क्यों है मानी खेज उनकी? जी, पहले तो शाहिदा रहमानी साहबा की बात का जवाब दे देता हूँ। जो कल कौमी असम्बली में हुआ, मैंने ज़ाहिर है मैं खुद वहाँ पे मौजूद था। ये और बात, ये ऑर्डिनेंसेस के हवाले से बात कर रही हैं, मैं बात कर रहा हूँ इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी के हवाले से, जिसका ख़त 7 से 10 दिन पहले स्पीकर की जानिब से लिखा गया था। और उसके उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि ज़ाहिर है पीडीएम की जब जमातों से रब्ता हुआ था तो ये सारी जमातें जो अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ, उनके चैम्बर में इनकी सब की मीटिंग्स होती थी, इनके मुख्तलिफ रहनुमाओं की। लेकिन अब हमने कल वो मंजर भी नहीं देखा। अब तो ये अलग अलग नज़र आ रहे हैं क्योंकि वो अपोजिशन का मुस्लिम लीग नून की अपनी मीटिंग थी वहाँ पे। पहले तो सारे इकट्ठे होकर वहाँ पे स्ट्रेटजी बना के जाते थे। मैं तो वो इंतखाबी इस्लाहात की जो कमेटी है उस वाले से बात कर रहा हूँ। हाँ, आप राजा परवेज़ अशरफ को फ़ोन करके पूछ लें, या स्पीकर की उनको कॉल आई है नहीं आई थी, आप यूसुफ रज़ा गिलानी से पूछ लें उन्होंने उनसे बात की या नहीं की, उनसे नाम मांगे या नहीं मांगे। अब आ जाए मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से। मौलाना फजलुर रहमान के उनके जो तर्जुमान है और उनके जो करीबी दोस्त हैं उनसे भी हमारी बात हुई। वो अभी डेरा इस्माइल खान में ही हैं। उनकी जो बुखार था, उनको वाकई बुखार था, खांसी थी, लेकिन उनका कोरोना टेस्ट के नेगेटिव आया था। अब वो सेहत याब हो रहे हैं आस्ता आस्ता, और उनका ये उनके करीबी ज़राए का कहना है कि आइंदा चंद दिनों में वो एक्टिव होंगे और फिर इस्लामाबाद वो आएंगे। और अभी तो वो किसी से कोई सियासी मुलाकातें या राब्ते वगैरह वो नहीं कर रहे। हाँ, अलबत्ता परेशान वो लाजमी है इस सारी सूरत हाल से। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी साहब कह रहे थे उन्होंने जो सुराख हुआ कश्ती में पीडीएम को उसको भर दिया है, लेकिन वहां से तो पानी अब अंदर आ रहा है। आप जैसी खबरें दे रहे हैं, अभी आप खबर दे रहे थे, उससे पहले हमें लाहौर से यही खबर आरिफ मलिक दे रहे थे। तो वो सुराख नहीं भर पाए मौलाना? नहीं, वो सुराख बदस्तूर मौजूद है, बल्कि उस सुराख में जो है वो मजीद वसत आप देखेंगे आने वाले दिनों में आएगी। देखिए अब इनका दो अलग अलग चीज़ें हो गई हैं। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के प्लेटफार्म को छोड़ना नहीं चाहती, और नून लीग जो है वो पार्लियामेंट का प्लेटफार्म उसको वो बेवकूफ़ और बेमानी समझते हैं। राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि कल शायद खान अब्बासी ने भी कहा कि जब तक वज़ीर-ए-आज़म राब्ता नहीं करते इसका मतलब है कि आपने ना ही करनी है। वो तो कहते हैं जी हम तो इस असम्बली का क्या फ़ायदा, ये स्पीकर जानबदार है। और पीपल्स पार्टी कह रही है जी पार्लियामेंट से बाहर जाएंगे तो हमें नुकसान होगा। जो भी जिद्दोजहद करनी है, कल बिलावल भुट्टो जरदारी का आप देख लें जो उन्होंने ट्वीट किया था। दो अलग अलग स्टांस पार्लियामेंट की सियासत के हवाले से आ रहे हैं यकीनी तौर पर जो आप बात कर रहे हैं। तो अली गौहर बलोच साहब, फिर ये दो अलग अलग स्टांस इकट्ठे होकर पार्लियामान के अंदर किस तरह से आगे चलना है वो बताइएगा, क्योंकि आप पार्लियामान को समझ रहे हैं कि ये तो वैसे सिलेक्टेड है और चीज़ें बड़ी ख़राब है, लेकिन पार्लियामान के अंदर रहकर, मैदान के अंदर रहकर तब्दीली की बात और तब्दीली की ख्वाहिश और तब्दीली की जदोजहद वो चाह रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। फिर कैसे एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे पीडीएम में आ रहे हैं और कब आ रहे हैं सर? देखिए, गुजारिश ये है कि इस वक्त पार्लियामान में आपने देखा है कि जब भी अपोजिशन कोई बिल लेकर हुकूमत कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जरिए जितने तादाद में ये ऑर्डिनेंस निकाल रहे हैं और जो भी मुल्की मफाद के खिलाफ इनके कवानीन होते हैं और इनके बिल होते हैं, उन पर असम्बली को बिलडोर किया जाता है। और असम्बली की डिक्टेशन जहाँ से आती है वो पूरे पाकिस्तान के अवाम जानते हैं। पूरी पाकिस्तान की अवाम जो है उन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। एक तरफ वो पॉलिटिकल पार्टीज रहेंगी जो जमहूरी उनकी बका की जंग लड़ रही है, और दूसरी तरफ वो पार्टीज रह जाएंगी जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ गिव एंड टेक करके मामला को तय करेंगी। तो ऐसे में जरूरी है, फिलहाल तो पीडीएम का प्लेटफॉर्म कायम है,
और उसी के मुताबिक ही मशावरत से फैसले होते हैं। इख्तिलाफ राय जाहिर है ऑपोजिशन की पार्टी में उनकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी भी है, अपने अपने मफाद हैं, वो अपने उसके मुताबिक फैसले कर सकते हैं, लेकिन जो फैसले पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे होंगे वो इंशाअल्लाह ताला आइन और कानून की हुक्मरानी और पाकिस्तान में आइन और कानून की बका के फैसले होंगे। जहाँ तक नून लीग की स्ट्रेटजी है तो हमारा तो बिल्कुल उसमें यही मौक़िफ़ है और के मतलब है कि हमें अवाम की उमंगों के मुताबिक फैसले करने चाहिए। हमें मसलियत का शिकार होकर छोटे छोटे फायदे लेने के लिए जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं बैठना चाहिए। छोटे छोटे फायदे जैसे अपोजिशन लीडर सेनेट का है, इस तरह के फायदे वो नहीं होने चाहिए। तो ये तो देखे ना, ये तो अगर वो फिर बात बहस में चली जाती। मकसद हमारे तफदात है, लेकिन हम ऑपोजिशन की पार्टी है, हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन है। और जो जिन बड़ा मकसद अली गौहर साहब, बड़ा मकसद है वो हुकूमत का खात्मा और जमहूरियत की बालादस्ती। मैं नदीम कुरैशी साहब से बात कर लूँ, यहाँ बड़ी तब्दीली हो रही है। तब्दीली की हुकूमत में 2.5-3 साल के बाद सर पता नहीं कोई कहाँ तब्दीली है वो आप बता सकते हैं, लेकिन जो असल तब्दीली है वो आपके वज़रा का हटाया जाना है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ये कुछ समझ नहीं आई। कल तक आप उनको सेनेटर बनाने के चक्कर में थे, कल खबर आई कि वो महंगाई कंट्रोल नहीं कर सके इसलिए उनको वजारत खजाना से हटा दिया गया। ये क्या मामला है सर? अंदर ही अंदर तब्दीलियां कर रहे हैं आप? देखिए मुदस्सिर, अंदर ही अंदर तब्दीलियों की बात नहीं है। कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर आईनी, गैर अखलाकी काम तो नहीं है। वुज़रा तब्दील होते रहते हैं, लोगों के पोर्टफोलियोज तब्दील होते रहते हैं, और जितने भी डिसीजंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में हुए ये बड़ा मकबूल फिक्र है। ये कह दिया जाएगा जी कि गुड गवर्नेंस नहीं है, अवाम को कुछ नहीं मिला, बेपनाह चीजें हैं। सर वजीर तो वहां तब्दील होते हैं नदीम साहब के जहां वो काम ठीक नहीं कर रहे। आप देखिए, आपके पास भी एक पोर्टफोलियो है, आप काम अच्छा कर रहे हैं, आपके साथ लाहौर के जो लोग हैं वो अगर राजी हैं तो आपका पोर्टफोलियो चल रहा है। अगर आप काम नहीं ठीक करेंगे आपकी भी तब्दील कर देंगे। देखिए मैं समझता हूँ जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो अवामुल नास की बेहतरी के हवाले से हैं। फर्द किसी हद तक उनकी अहमियत होती है यकीनन, लेकिन असल इंपॉर्टेंस है इंस्टीट्यूट की, असल इंपॉर्टेंस है उस डिलीवरी की जिससे अवाम तक उनके राइट्स पहुंच सके। मैं आज भी इस बात पे कायल हूं अल्हम्दुलिल्लाह। आप किसी एक टॉपिक पे प्रोग्राम करें, वो भले एग्रीकल्चर हो, भले वो फूड सिक्योरिटी हो, भले वो एजुकेशन हो, बहुत सारी चीजें हम ऐसी बता सकते हैं आपको जो जिससे पाकिस्तान की कौम फैज़याब हो रही है। लेकिन जो पॉलिटिकल टॉपिक्स होते हैं वो जाहिर अपोजिशन के बस से मुझे आज बड़ी खुशी हुई है कि आज से 1 हफ्ता पहले तक ये सूरत होती थी, 3 in 1 का कंपटीशन हुआ करता था। एंकर जाहिर है उन्होंने तो गवर्नमेंट को करना ही अपोज। पीपल्स पार्टी और नून लीग भी बड़ी जफ्फी डाल के हमलावर हुआ करते थे। आज बड़ी एक अल्लाह ताला ने देखे मकाफात अमल है कि वो हांडी जो इन्होंने पकाकर कोशिश की कि हमसे खाया जाए, इंजॉय किया जाए, वो अकेले जरदारी साहब ने मौज की और पीएमएलएन के पास अब लकीर पीटने के अलावा कोई काम नहीं है। तो बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। और जहां तक आपने बात की फेडरल कैबिनेट की, मैं आपको एक अर्ज कर दूं, बहुत सारे फ्रेश फेसेस, हमाद अजहर, असद उमर, मुराद सईद, ये वो तमाम लोग हैं, डॉक्टर शहबाज गिल, जिनके बारे में मैं समझता हूं इन्होंने एक नई लीडरशिप इमर्ज हुई है। यहाँ जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर था, बाप के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। चलें अगर आप ये बात कर रहे हैं कि चलें इस तरह, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आएंगे जो आगे सामने आ रहे हैं, डॉक्टर शहबाज गिल साहब के अलावा बाकी जो आपने नाम लिए हैं। लगारी साहब आखिर में सर, ये एक इधर तब्दीली एक इधर तब्दीली, मैं चाहूँगा कंक्लूजन स्पीडी आप करें कि इन तब्दीलियों से अगले आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हालात ठीक हैं नहीं है सर? तब्दीली के दूसरे दिन क्या हुआ है, पूरे पाकिस्तान में आटा नहीं मिल रहा है और चीनी नहीं मिल रही है। आप देखें यहाँ से लेकर कराची से लेकर खैबर तक क्या सूरत है। पेशावर में हमने देखा कि लोग किस तरह से बेचारे परेशान हैं, वहाँ पर उनको चीनी नहीं मिल रही है, लोग आटा जो है आटे के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। ये है तब्दीली का दूसरा रोज। महंगाई करने का सबब हटा देने के बावजूद, महंगाई बढ़ाने का सबब बताया था शिबली फराज साहब ने, वो तो हफीज शेख थे। हफीज शेख के हटाए जाने के बाद जो है एक क़यामत खेज सूरत हाल है कि लोगों को देखें, मैं 2-3 हुकूमतों के जाने का गवाह हूँ कि उनको आटा ले गया था और ये हुकूमत भी अब आटे के बहरान के अंदर जो है वो दबी हुई है। चीनी माफिया के खिलाफ कल परसों कार्रवाई हुई है और 7 आदमी इधर उधर से छोटे मोटे उठाकर गिरफ्तार किए गए हैं। मालूम हुआ कि खरबों का फराड है। एफआईए लाहौर जो है वो उसपे तो बुला लिया सर, उन्होंने सबको बुला लिया, हमजा शहबाज साहब को, किसी को भी नहीं, ना किसी को बुलाया जाएगा। कौन है, किसके अंदर हिम्मत है कि खुसरो बख्तियार को गिरफ्तार करे, किसके अंदर हिम्मत है कि जहांगीर तरीन को गिरफ्तार करे,
किसके अंदर हिम्मत है कि माफिया के लोग जो बैठे हुए हैं हुकूमत के अंदर उनको गिरफ्तार करे? आटे का बहरान किसने पैदा किया? उन लोगों को गिरफ्तार किया है। और खबीशे को कौन पकड़ सकता है? जिसने पूरी मुल्क की मैशत का भट्ठा बिठा दिया है, उसको कौन जाकर हाथ पकड़ेगा? चलें, अब देखना यह है कि सर इनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। नदीम बाबर ने 1.5 खरब का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। उनको साइड पे कर दिया उन्होंने, साइड पर करना गलत है ना। मसला यह है कि हटाया है तो फिर पकड़े आप उनको, पकड़े जाना जरूरी है। सर बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, आपको बहुत शुक्रिया। सदीक साजिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। शाहिदा रहमानी साहबा और अली गौहर बलोच साहब और नदीम कुरैशी तीनों अब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।